हमारे प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम की महिमा हो। और एक नया दिन प्रभु ने हमें दिया है कि हम उनके उपस्थिति में उनके पवित्र वचन को लेकर हम अपने सभी श्रोतागणों के सामने उपस्थित होने पाया। और हम लोग फेथ, प्रेयर एंड पावर में हम लोग मनन कर रहे हैं। और हम लोग पिछले सार्थक जीवन का 40, 41 और 42वें भाग में हम जब इन बातों को मनन कर रहे थे तो इसका 2 भाग था। पहला भाग था संपूर्ण पवित्रीकरण के साथ परमेश्वर के समीप रहना, और उस भाग के तहत हम लोग भजन संहिता उसका 141 अध्याय में 1, 2, 3, 4 पद में राजा दाऊद के विचारों को हमने अध्ययन किया। और मरकुस रचित सुसमाचार का 5वें अध्याय में 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री की चंगाई और याईर की मृत बेटी को प्रभु ने नया जीवन प्रदान किया, हम इस बातों को देखा है। आज हम उसके दूसरे भाग जो परमेश्वर के साथ संपूर्ण प्रेम का संबंध है के विषय पर मनन करेंगे। आइए आज हम इस बात को मनन करने के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 21 वचन को हम देखेंगे कि परमेश्वर का विचार क्या है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस प्रकार से कहते हैं, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। इन द सेक्शन 40 to 42 of meaningful life, when we were meditating on them, prayer, faith and power, it was divided into 2 parts. The first part was living close God through complete sanctification, under which we reflected on Psalm 141 verse 1, 2, 3, 4, where we see the thought of King David, and Mark chapter 5 where the Lord Jesus healed the woman who had been suffering from bleeding for 12 years and gave new life to Jairus' dead daughter. We have already studied these things. Today we will meditate on the second part, which is about having a complete relationship of love with God. Before we begin this meditation, we will read John 14 verse 21. To understand God and His thought more deeply, Jesus said, "He who has my commandment and keep them is the one who loves me, and he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and I will show myself to him." May God bless us all as we read and hear this word. There is no other option for us or for those who want to have eternal life except to obey the commandments of Jesus. We all know this story of what Lord Jesus Christ said about the wise man and the foolish man who built a house in the Gospel of Luke chapter 6 verse 46 to 49. Thus Jesus said them, "Why do you call me Lord, Lord, and yet you do not obey the things that I say?" दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसका 5 पद से लेकर के 11 पद तक में हम ईश्वरीय बुलाहट और चुनाव के विषय में देखते हैं। इन 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 5 to 11 we see the subject of divine calling and election. प्रभु यीशु के प्रति आज्ञाकारिता चाहे पूर्ण सिद्ध न हो परंतु सच्ची होनी चाहिए, यह उद्धारकारी विश्वास का एक अनिवार्य हिस्सा है। Obedience to the Lord Jesus Christ may not be perfect, but it must be genuine. It is an
essential part of true faith. John 14 verse 23-24। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। द आंसर जीसस एंड सेड टू हिम, If anyone love me, he will keep my word. My Father will love him, and we will come to him, and we will make our home with him. He who does not love me does not keep my words. The word that you hear is not from me, but from the Father who sent me. पहला पत्रस 1:2 में पत्रस कहते हैं, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हो। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुत तायत से मिलती रहे। दिस इज अकॉर्डिंग टू द foreknowledge of God the Father set apart by the Spirit for obedience and for the sprinkling of the blood of Jesus Christ. May grace be to you and may your peace increase. पहले थिस्सलुनीकी की पत्री 5वां अध्याय उसका 10 वचन में हम वहाँ पर देखते हैं, पौलुस कहते हैं, वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए। It is he who died for us so that whether we are awake or sleep we many live together with him. फर्स्ट थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और 23 पद में पौलुस इस प्रकार से कहते हैं, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, तुम्हारी आत्मा प्राण और देह और प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। May the God of peace make you completely holy. May your whole spirit, soul and body be preserved without blame for the coming of our Lord Jesus Christ. पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 3 अध्याय का 13 वचन में हम पढ़ते हैं, पौलुस वहाँ पर कहते हैं, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। May he strengthen your hearts so that they will be blameless in holiness before our God and Father at the coming of our Lord Jesus with all his saints. दूसरी कुरिन्थी 7 अध्याय 1 पद में पौलुस इस प्रकार से कहते हैं, प्यारो जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। रोमियो उसका 6 अध्याय का 8 पद में पौलुस कहते हैं, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। Paulus say here, once since we have this promise, let us cleanse ourselves of everything that make us unclean in our body and spirit. Let us pursue holiness in the fear of God. But if we have died with Christ, we believe that we will also live together with him. सारांश यूहन्ना 14 अध्याय का उसका 15 वचन और 21 वचन इस प्रकार से कहता है, पद सार्थक जीवन के लिए एक बुनियादी शर्त प्रस्तुत करता है। सार्थक जीवन का आधार प्रेम, सच्चा प्रेम केवल भावनाओं तक सीमित नहीं होता बल्कि कार्यों में व्यक्त होता है। प्रभु यीशु के प्रति सच्चा प्रेम उनके आदेशों का पालन करने में है।
आज्ञा पालन ही प्रेम का प्रमाण है। सार्थक जीवन जीने का अर्थ है अपने नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक का पालन करना। जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से आज्ञा पालन करता है तो यह दर्शाता है कि वह उस मार्गदर्शक के प्रति सच्चा सम्मान और प्रेम रखता है। आज्ञा पालन सार्थक जीवन के लिए आवश्यक नैतिक ढांचा प्रदान करता है। आज्ञा पालन से प्रेम की पुष्टि होता है। यह पद दोहराता है कि आज्ञाओं को रखना और मानना ही सच्चे प्रेम का निर्णायक प्रमाण है। उसे सार्थक जीवन का पुरस्कार भी हमें प्राप्त होता है। जो व्यक्ति आज्ञा पालन द्वारा प्रेम प्रदर्शित करता है उसे परमपिता का प्रेम प्राप्त होता है। यीशु स्वयं उससे प्रेम रखेंगे और अपने आप को उस पर प्रकट करेंगे, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं में वादा किया है। सार्थक जीवन का सार परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध और व्यक्तिगत संबंध बनाने में है। यह केवल नियमों का पालन करने में नहीं बल्कि उस संबंध को गहरा बनाने या करने का एक मार्ग है, जहां व्यक्ति को या मुझे या हम सबको शांति, मार्गदर्शन और उद्देश्य की परिपूर्णता मिलती है, जिससे हमारे जीवन को अंतिम उद्देश्य और गहरी संतुष्टि प्राप्त होता है। द पैसेज प्रेजेंट्स ए फंडामेंटल कंडीशन फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ। ट्रू लव इज नॉट limited to emotions but is expressed through action. Genuine love for Jesus is reflected in obeying his commands. Obedience is the proof of love. To live a meaningful life means to follow one's moral and spiritual guide. In this context, the teaching of Jesus, when a person willingly obey these commandments, it show true respect and love for the guide. Obedience provides the moral framework necessary for a meaningful life. The reward of love, obedience and divine relationship. Those who show love through obedience receive the love of the Heavenly Father. The essence of a meaningful life lies in building a close and personal relationship with God. Such obedience not only strengthens our character but also connects us to the love and the perseverance of God. Give our life its ultimate purpose and profound sacrifice. Purpose and profound sanctification. Thank you so much for the listening. God bless you all. If you attractive today words, please like, follow and share others too. Thank you. Jai Masih.